वेलकम प्यारे स्टूडेंट, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर हम आ चुके हैं। तो आज हम आपको वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10 और आपका विषय गणित। तो मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए आपका सब्जेक्ट मैथ का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अपरिमित संख्या, ठीक है। अध्याय आपका एक ही है और आपका यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है और विद्यालय लिखना है। तो इस वर्कशीट का सॉल्यूशन जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस करना। नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप ऑल प्रेस कर लेना है, जिससे आपको क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपकी जो फ्रेंड्स आज की जो वर्कशीट है, जो मैं आपकी वर्कशीट के लिए आपका 6 अगस्त का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। 6 अगस्त का, तो 6 अगस्त के लिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आपको 6 अगस्त का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में बिल्कुल भी जो है नंबर कटते हैं, कुछ कमियों के कारण हुए आपको नहीं कटेंगे। तो आपके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आपके लिए जो सॉल्यूशन, जो आपके लिए जो वर्कशीट आती थी स्माइल 3.0 की तरफ से, वह 1-2 दिन से अभी नहीं आई है। अगर आपके लिए आज वर्कशीट आती है तो उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, परिमित तथा अपरिमित संख्याओं में अंतर लिखिए, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपका सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे आपके दोस्तों को भी ये जो आपका सॉल्यूशन है वो पता चल सके। और आपके कुछ इस टाइप के आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट में, बिल्कुल वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपको गलती की संभावना बिल्कुल भी ना हो। तो आपको परिमित तथा अपरिमित संख्याएं, तो प्रश्न नंबर 1 है आपका अंतर है परिमित और अपरिमित संख्याओं में अंतर। तो परिमित संख्या और अपरिमित संख्या, इनको समझ लेते हैं। परिमित संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠ 0। जो हमारा Q होता है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इसमें यहाँ पर लिखा गया है P/Q, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा Q होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, वही 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा 0 हो गया, P के बटे में अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 से डिवाइड करने पर, 0 से भाग देने पर ये हमारा क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें है, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं परिमित संख्या में, ठीक है। उदाहरण के लिए आप 3/5, 5/7, कुछ इस तरीके से हमने उदाहरण दे दिए। और इसके लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है √3, √5 और √7। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आपके लिए क्या लिख दिया यहाँ पर, √9 भी हम इस पर लिखे, √9 लिखें, लेकिन ये किसका हो जाता है, 3 का, ठीक है, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से 2-3 उदाहरण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम गलत कंडीशन लेकर चलते हैं। गलत कंडीशन लेकर चलेंगे तो हमें जो लास्ट में आंसर मिलेगा वो गलत भी मिलेगा, क्योंकि गलत मानकर चलेंगे तो गलत आंसर तो मिलेगा। तो हम बता देंगे ये हमारा जो हमने जो परिकल्पना मानी थी वो हमारी गलत है, इसलिए जो आपकी संख्या है वही सही है, ठीक है। तो अब कुछ तरीके से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमित संख्या। अपरिमित संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे, परिमित संख्या। परिमित संख्या मानकर चलेंगे, तो माना √2 एक अपरिमित संख्या है। तो अपरिमित संख्या है, तो परिमित संख्या को आप जानते हैं कि किस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, P/Q के रूप में। और जो हमारा Q है, Q ≠ 0, और जो हमारा Q है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा P है, और यहाँ पर ये तिरक मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर √2Q हो जाएगा, P बराबर √2Q। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आपके दोनों तरफ का हमने क्या वर्ग कर दिया, दोनों तरफ को यहाँ पर वर्ग किया, तो ये आपका P² हो जाएगा, और √2Q का होल² हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का अलग कर दिया, और Q का स्क्वायर करेंगे, Q² हो जाएगा। √2 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रूट हट जाएगा। किस तरीके से हटता है वो आप यहाँ पर दें,
रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और आपका ये 2 फेले चाहिए, ठीक है। सॉरी को जिस तरीके से हो रहा है थोड़ा अच्छी तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं। रूट 2 की यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है, ठीक है। तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कुछ इस तरीके से रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। और आपका स्कोर ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2, ठीक है। और आपका क्यू स्कोर है, ठीक है, 2 क्यू स्कोर। तो इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया यहाँ से। यहाँ पर आप ध्यान दें, चूंकि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि पी स्क्योर 2 से विभाज्य, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 इंटू क्यू स्कोर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो पी स्कोर है वो 2 से विभाज्य है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, ये क्या है, पी स्क्वायर के 2 गुणज क्या हैं, 2 और क्यू स्क्वायर हैं। यहाँ पर जो पी स्क्वायर किससे, 2 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। अगर पी स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है तो पी भी, इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। आप यहाँ पर ध्यान दें, जब किसी संख्या का स्कोर में जिस संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या में उसमें भाग जाएगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी संख्या का अगर 10 के स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो इसके स्कोर में भी 2 से भाग जाएगा। अगर 10 का हम यहाँ से स्कोर खोलेंगे कितना हो जाएगा, 100 में भी 2 से भाग जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है। तो अब यहाँ पर हमने पुनः माना पी बराबर क्या लिख लिया, 2r लिख लिया। तो आपको वही कंडीशन लेना है जिसमें यहाँ पर दिया है 2 से विभाज्य 2 लिखना है, 3 से विभाज्य 3 लिखना है, ठीक है। 2r लिख लिया यहाँ पर, दोनों पक्षों का फिर वर्क कर दिया। यहाँ पर वर्क करेंगे तो आपको यहाँ से आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू 2 यानी वर्क करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए आप पी स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो आप यहाँ पर पी स्क्वायर का मान यहाँ पर 2q स्क्वायर दिया है। तो आपको यहाँ पर 2q स्क्वायर लिख लिया है, यहाँ पर 2q स्क्वायर, और ये आपका 4r स्क्वायर ये आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर q स्क्वायर बच रहा है, ये आपका 4, ये आपका 4 है, और इसको 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया बटे में, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। और आपका 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर बचेगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वही कंडीशन जो अभी हमने लिखी, क्यू स्क्वायर कितने से विभाज्य, 2 से विभाज्य, ठीक है। तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, जो भी मैंने आपको समझा था उसी तरीके से, ठीक है। किसी संख्या में अगर स्कोर में उसमें 2 से भाग जा रहा है तो उसको स्कोर खोलने पर भी 2 से भाग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एक बार समझ लीजिए, अगर 10 के स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है तो 10 में भी किससे 2 से भाग जाएगा, ठीक है। ये इससे 5 बार जाएगा, स्क्वायर में से आपका 100 हो जाएगा, तो जब भी आपका 5 बार जाएगा, ठीक है। और वही हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी है, चूँकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो क्या थी, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना 2 से विभाज्य हैं, लेकिन अलग अलग विभाज्य होना थी, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास, जो हमने माना था वही यहाँ पर गलत है, ठीक है। क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे परिकल्पना थी, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, यानी गलत कंडीशन है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे वर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कैसी भी दिक्कत आ रही हो, तो इसका सोल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचना है या आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट के साथ आपको लाइव कॉल पर कनेक्ट करा देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करने पर और हमारा रेफर कोड यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। तो इस तरीके से आप 7√2 का है हमारा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर √7 वाला क्वेश्चन दिया है। √7 वाला क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ सेम आपका जो √2 वाला है इसी तरीके से होगा। अगर हमने जो स्क्वायर किया था वही आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। 49
आपका स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे उसको हो जाएगा 100% सेम ऐसा ही है। 2 की जगह आपको 7 लिखना है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 7√2 एक परिमेय संख्या, इस तरीके से हम गलत कंडीशन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। 7√2 बराबर p/q के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया, वर्ग किया इन दोनों का, तो वर्ग को हमने दोनों तरफ यहाँ पर स्कोर चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 7 का स्कोर किया तो ये आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, और आपका √2 का स्कोर खोलेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 बचेगा। p/q स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 98 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 98 और चूंकि 98 और क्यू स्क्वायर एक दूसरे के गुणज हैं जो पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, जबकि p/q एक सहभाज्य संख्या है। अब क्या है इसका मतलब? सहभाज्य जो पी स्क्वायर में जो किससे भाग जा रहा है 98, वो 98 से इसमें क्या जा रहा है विभाजित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सहभाज्य संख्या सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमारी जो गलत कंडीशन मिल चुकी है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रूव दैट 3 - 5√5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने उस तरीके से मान लिया, माना 3 - 5√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसलिए परिमेय संख्या को इस p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखो -5√5 यहाँ पर रही और p/q, और इसको +3 को हम इधर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा -3। यहाँ पर पक्षांतरण कहते हैं। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से भाषा। इसके बाद आपको यहाँ पर -5√5 बराबर अब यहाँ पर हमने जो है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिए, तो ये आपको इसमें करेंगे तो p-3q हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा और आपका नीचे क्या बचेगा, q बचेगा। तो आप यहाँ पर देखें अब, और इसमें इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, माइनस से यहाँ पर जो गुणा कर दिया। ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 5√5 बचेगा, और आपका ये -p हो जाएगा, और ये आपका +3q हो जाएगा। तो आपको 3q - p हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बटे में q। फिर दोनों पक्षों को हमने वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और -√5 आपका हट जाएगा। क्योंकि इस तरीके से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, √5 आपका किस तरीके से हटेगा, 5 को हम क्या रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और आपका ये स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 से 2 कटने के बाद आपका क्या सिंपल 5 बचता है, या कोई भी संख्या हो, 2, 5 हो, 9, ठीक है, कितने भी हो। इसके बाद आपका 25 × 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का अलग वर्ग कर दिया और नीचे वाली संख्या का अलग वर्ग कर दिया। ठीक है, तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका, बराबर 3q - p का होल स्क्वायर। आपको अब यहाँ पर आपको ओपन नहीं करना है इसको। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेम कौन सी लैंग्वेज लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो 125 × क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए वाली भाषा लिखनी है। तो यहाँ पर चूंकि 125 और क्यू स्क्वायर, हाँ ठीक है, चूंकि 125 और क्यू स्क्वायर एक दूसरे के गुणज हैं, जो पी स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, ए वाली संख्या लिखना है। 3q - p का होल स्क्वायर को विभाजित करते हैं, जबकि p और q एक सहभाज्य संख्या, अतः ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह लिख सकते हैं, अतः 3 - 5√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा इस वर्कशीट का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आज के लिए आपका जो वर्कशीट हर दिन आता था, अगर आता है स्माइल 3.0 की तरफ से, तो आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।